जीवित पुत्री का व्रत। प्राचीन काल में ब्राह्मण एक ब्राह्मणी बिहार में गंगा तट पे जीवित पुत्री का व्रत कथा कर रही थी। वो अपने दरिद्रता से और दीनता से, एक पुत्र था जो हर समय बीमार रहता था। वो सूर्य देव को जल चढ़ाती थी और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आराधना करती थी और कहती थी, हे भगवान, कोई ऐसा उपाय बताए जो मेरे पुत्र को दीर्घ आयु और चिरंजीवी होने की आशीर्वाद मिले। तो सूर्य देवता ने उसे बोले कि आश्विन माह के अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत मनाया जाता है, उसे पालन करो। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी गंगा तट पे अपना उस व्रत को निभा रही थी। एक दिन जब वो जीवित पुत्री का व्रत कर रही थी तो एक दिन उसी रास्ते से एक राजा जो निर्वंशी थे और अपने निर्वंशी के कारण ब्राह्मण देवता से पूछे कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे इस व्रत के बारे में बताएं कि आप कौन सा व्रत कर रहे हैं। तब ब्राह्मण देवता ने बताए कि ये सूर्य भगवान और गरुड़ जी के ये आराधना कर रहे हैं, क्योंकि इस व्रत को करने से निसंतान संतान को प्राप्त करता है। और क्या है, जिस माँ के संतान है वो अपने दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को करता है। तब वो बोले राजा कि इस व्रत का क्या विधान है जो आप हमें बताने की कृपा करें। तो बोले, हे नाथ, मैं तो निर्धन ब्राह्मण हूँ, जो मैं क्या कह सकता हूँ आपसे। यथाशक्ति वथा भक्ति, आपके पास जैसा औकात है उस अनुसार इस व्रत को करे। और मैं तो आज इस व्रत करके भिक्षा मांगने जाऊंगा, जो मुझे प्राप्त होगा भिक्षा से मैं लाके भोग अर्पित कर दूंगा। भिक्षा मांगने गए तो उन्हें चावल किसी ने दिया और किसी ने दूध दे दिया, किसी ने शक्कर दिया। फिर वो पूरे दिन के व्रत करके और थके हुए इंसान क्या करे। जब सुबह हुआ तो आकर वो उनकी पत्नी बहुत ही प्यार से चावल बनाई और दूध गर्म करके दूध मिला के शक्कर डाल के गरुड़ जी को और सूर्य देवता को भोग लगाकर अपने बच्चे को प्रसाद ग्रहण कराई और इस प्रकार करके अपने व्रत को संपन्न किए। और इधर राजा ने संकल्प ली थी कि मुझे संतान होगा तो मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। इस प्रकार करने से उनका संकल्प लेने के कारण उन्हें अगले जीवित पुत्री का व्रत से पहले एक सुंदर तेजस्वी गुणवान एक पुत्र को प्राप्ति हुआ। बोलिए जीवित पुत्री का व्रत की जय, बोलिए जितवाहन देवता की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय।